गुड मॉर्निंग। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। इस वीडियो में मैं एनटीपीसी सीबीटी 2 के संदर्भ में मैं बात करूंगा और उसमें कई सारे टॉपिक रहेंगे। एक तो रहेगा कि अगर आप सीरियसली अगर आपको लगता है कि हमारा रिजल्ट हो जाएगा तो आपकी तैयारी की क्या रणनीति होनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी आपको करनी है जिस बार कि आपका सिलेक्शन निश्चित रूप से पक्का रहे। उसमें बहुत सारी ऐसी बातें होंगे कि जिस पर अभी से आपको ध्यान देने की ज़रूरत पड़ेगी और कोई भी एक्सक्यूज आपका वो काम नहीं करेगा यहाँ पर। तो इसमें बहुत सारे ऐसे भी चीज़ होंगे कि जो कि आपको तैयारी करने में जिनसे आपको मदद मिलेगी। तो बहुत सारी छोटी छोटी बातें होंगी जिन पर आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। तो इसलिए कोशिश करना है कि इस वीडियो को लास्ट तक आपको देखना चाहिए। और इस वीडियो के लास्ट में थोड़ा सा मैं ये भी बताना चाहूँगा कि इस तैयारी के संदर्भ में जैसे एक मिनिमम फ़ी में आपका टेस्ट स्टार्ट किया गया है, ऑनलाइन मोड में भी ऑफलाइन मोड में भी उसका फ़ी क्या है और किस तरह का टेस्ट होना है। अगर आपको ज़रूरत होगा तो वहाँ तक आप लास्ट में एक बार देख लेंगे, नहीं तो आप उससे पहले भी वीडियो को देखना बंद कर सकते हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अपने नीड के हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम ये कहना चाहेंगे कि एनटीपीसी सीबीटी 2 जैसे अभी अब एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ, उसमें 1,17,00,000 बच्चे के लगभग फॉर्म भरे हुए थे। 35,200 करीब आपका सीट है। तो आपको पता है कि अप्रॉक्स 50% बच्चे इसमें अपीयर हुए हैं, यानी कि मान करके चल सकते हैं कि 60 लाख के करीब बच्चे अपीयर हुए होंगे और 60 लाख में से 7 लाख के लगभग रिजल्ट दिया जाना है। तो लगभग 7 से 8 गुना रिजल्ट, 7 से 8 टाइम्स उसको कम कर दीजिए, यानी कि 7 से 8 बच्चों पर एक बच्चों को लिया जाएगा। अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये बहुत टफ इशू नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ से ये देखिएगा कि जो भी 7 लाख बच्चे सेलेक्ट होंगे वो अपने आप में जिनका परफॉर्मेंस बहुत बेहतर रहने की उम्मीद है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अभी तक आप ट्रेलर देखे हैं, मेन पिक्चर अभी आपका बाकी है, यानी कि मेन कंपटीशन जा कर के अब आपको देखने को मिलेगा। अगर आप सिलेक्शन चाहते हैं तो जितना भी समय आपके पास बचा हुआ है, अप्रॉक्स 2 महीने का समय आपके पास बचा हुआ है, उस टाइम का आपको मैक्सिमम यूज करना है, मैक्सिमम यूज, और वो भी सही तरीके से यूज करना पड़ेगा एक टारगेटेड फॉर्म में कि कौन सा पेपर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है, उसके लिए हमारी क्या रणनीति ओवरऑल होनी चाहिए और किस तरीके से एक गोल हम फिक्स करेंगे कि 120 क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो कितना मार्क्स हमको लाना ज़रूरी है और क्यों उतना मार्क्स लाना ज़रूरी है, जानने के लिए इसमें बहुत सारी बातें होंगी। और हमको उम्मीद है कि इन बातों पर गौर करके आपको ज़्यादा आप कंफर्ट फील करेंगे। तो इसमें आप सबसे पहले तो इसके पैटर्न को समझने का प्रयास करेंगे कि जैसे 120 क्वेश्चन जो आपका पूछा जाएगा, 120 क्वेश्चन में आपको पता है कि 35 क्वेश्चन मैथ से रहेगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगा और 50 क्वेश्चन आपके जीएस सेक्शन के पूरे सब्जेक्ट मिला करके रहेंगे। अगर पर्टिकुलर अगर मैथ की हम बात करेंगे तो मैथ 35 क्वेश्चन जो आपका रहना है, आपको पता है कि मैथ ऐसा पेपर है कि इसमें हम मैक्सिमम स्कोर हमारा संभव है, यानी कि 35 में हम 32-33 या 35 में 35 मार्क्स भी ला सकते हैं, लेकिन 32+ तो हम ला ही सकते हैं। और जब तक आप 30+, 32+ नहीं लाएंगे तो ओवरऑल स्कोर जितना आपको करना है वहाँ तक आपको नहीं पहुँच पाएंगे। इसलिए ये पेपर सबसे महत्वपूर्ण होगा, इस पर अच्छे से ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके लिए आप कोशिश कर सकते हैं कि जितना प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, पहले तो 9 सीटिंग में पिछले बार का आपका पूछा गया क्वेश्चन होगा एनटीपीसी सीबीटी 2 का, पिछली बार जो हुआ था 2016 का, तो वो 9 सीटिंग के क्वेश्चन को अच्छे से आप देख जाएंगे, बना जाएंगे, पैटर्न को समझ लेंगे, लेकिन उसको सेकेंडरी रखना है। प्राइमरी आपको रखना है कि अभी जो एनटीपीसी सीबीटी 1 का एग्ज़ाम हुआ है उसमें जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उस पर खासा आपको फोकस करना है, उस पैटर्न को 100% फॉलो करना है। तो उस पैटर्न को 100% फॉलो करने का मतलब है कि जैसे हर सीटिंग में लगभग कहीं 28, 29, 30, 32, 33 तक क्वेश्चन पूछा गया, तो उसमें 10, 20, 25 सेट को आप खूब अच्छे से बना जाइए और जब बनाइए तो उसमें पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा पोर्शन में अभी भी आपको प्रॉब्लम रह जा रहा है जिसके कारण आपका स्कोर प्रभावित हो रहा है। उस पेपर को, उस क्वेश्चंस को या उस टॉपिक को, उस चैप्टर को अच्छे से चिन्हित करके उस पर अभी भी आपको अधिक से अधिक फोकस करने की ज़रूरत है, ध्यान देने की ज़रूरत है। उसमें आप ट्यूटर का भी मदद ले सकते हैं या खुद से भी उसके कंसेप्ट को समझने का प्रयास कर सकते हैं।
और जिस समय 25-50 सेट आप प्रीवियस बना लीजिएगा तो मेरे ख्याल से बहुत प्रॉब्लम आपको इस तरह के क्वेश्चंस में नहीं रह जाएगी। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है अगर आप पटना में रहते हैं तो ऑफलाइन मोड में हमारा 35 क्वेश्चन का डेली टेस्ट और डेली डिस्कशन हम कराते हैं जस्ट इसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। तो ज़रूरी नहीं है यहीं आके आप करें, अगर घर पर भी संभव है तो वो आप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैथ इसके अलावा इससे पहले भी जो एग्ज़ाम ग्रुप डी वगैरह का हुआ है तो बहुत ज़्यादा पैटर्न में अंतर नहीं है। इसमें क्वेश्चंस भी CBT 2 में बहुत ज़्यादा टफ नहीं पूछा जाएगा, इस बात को ध्यान रखना है, क्योंकि 90 मिनट में 120 क्वेश्चन आपको बनाना है। CBT 1 में 90 मिनट में 100 क्वेश्चन बनाना था। तो चूँकि इसमें समय कम रहेगा तो बोर्ड को भी ये बात पता है कि अगर ज़्यादा क्वेश्चन हम टफ दे देंगे तो बच्चे अधिक से अधिक स्कोर नहीं कर पाएंगे। तो इन बातों पर ध्यान रख करके लेकिन गौर से जब इस पर गौर करेंगे तो 10 to 20% क्वेश्चन ही आपको ज़्यादा परेशान करने वाला होगा, बाकी क्वेश्चन आपको इजी वे में बन जाएगा। तो लेकिन जो 20% क्वेश्चन ज़्यादा परेशान करेगा उसको चिन्हित करके उसको बहुत अधिक इम्प्रूव करने की ज़रूरत रहेगी। एक तो ये हो गई बात। दूसरा कि रीजनिंग को लेकर के, रीजनिंग में भी सेम मैथ वाला प्रॉब्लम आपको आ सकता है और उसमें भी खास करके एनालिटिकल रीजनिंग वगैरह, और रीजनिंग में कुछ ही टॉपिक ऐसा है जहाँ पर कि आपको ज़्यादा परेशानी होना है या ज़्यादा परेशान आप होते हैं, तो उस टॉपिक को चिन्हित करके वहाँ भी आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस करें। और प्लेटफॉर्म में भी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में 35 क्वेश्चन 25 मिनट में बनाना होता है। तुरंत एक्सपर्ट टीचर को उस एक्सपर्ट टीचर के द्वारा हम पूरा का पूरा डिस्कशन करा देते हैं। तो इससे क्या होगा कि धीरे धीरे आपका जो भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम रह जाता है तो उसको वो आपका इम्प्रूव होता चला जाएगा। और एक बार जो क्वेश्चन आप गलत कर देते हैं, अगर उसका डिस्कशन करते हैं तो आगे चल करके गलती की संभावनाएं बहुत कम रहती है। और क्वेश्चन उस तरह का मैक्सिमम दिया जाता है जहां बच्चों को अधिक से अधिक परेशानी होती है, जिस तरह का क्वेश्चन जो आपसे नहीं बनता है। बहुत आसान क्वेश्चन जो हर बच्चे बना सकते हैं, प्राय हमारा भी प्रयास होता है कि उस तरह का क्वेश्चन हम ना दें। इसके बाद जीएस सेक्शन में अगर आप आएंगे तो जीएस सेक्शन में आप पाएंगे कि 50 क्वेश्चन में 12 से 13 साइंस सेक्शन से क्वेश्चन रहेगा। बाकी आपका 8 सेक्शन में हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, इसके अलावा स्टैटिक जीके मिला कर रहेगा। तो इसका एक अलग से हम वीडियो ही बना देंगे, क्योंकि बहुत बच्चों का डिमांड होता है जीएस के क्वेश्चन का, सर एनालिसिस कर दीजिए कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो जीएस का ऐसा सेक्शन है कि साइंस, चूँकि अगर आप अच्छे से तैयारी करेंगे तो ये आपका ग्रुप डी में भी आपका काम करेगा। तो इसलिए साइंस का 25 क्वेश्चन का हम डेली प्रैक्टिस कराते हैं, जैसे मैथ रीजनिंग का 35 का कराते हैं, इसका 25 क्वेश्चन का, जिससे कि 12-13 ही पूछेगा लेकिन ग्रुप डी में भी काम कर जाए और उसी समय तुरंत उसका सॉल्यूशन भी करा देते हैं। और बाइलिंगुअल मोड में इसका क्वेश्चन मिलता है और सारा सेलेक्टिव क्वेश्चन रहता है। अगर हम 25 क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे 100 क्वेश्चन के बराबर लाभ होगा। तो खुद से भी सेट अलग से बनाइए और साथ में भी अगर ऑनलाइन ऑफलाइन मोड में चाहेंगे तो इस तरह के क्वेश्चंस का आप डेली बाय डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखेंगे आर्ट्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके मिला के कम से कम लगभग 35 क्वेश्चन इसी सेक्शन से आप कराना है, कि बहुत इंपॉर्टेंट ये भी सेक्शन है। तो अलग से जो हम कराते हैं 15 मिनट में 35 क्वेश्चन बनाना होता है, तुरंत उसका एक्सप्लेनेशन भी करा देते हैं। तो आप क्या करिए कि जो एनटीपीसी CBT 1 में क्वेश्चन पूछा है जीएस का खास करके, और पिछले बार जो एनटीपीसी CBT 2 में क्वेश्चन पूछा है, उसके पैटर्न को समझिए, उसकी प्रकृति को समझिए कि किस तरह का चैप्टर को वहाँ उठाया गया है और किस तरह का क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछा जाता है। साइंस एंड टेक्स से कितना है, साइंस से कितना है, अन्य सब्जेक्ट में क्वेश्चन की गंभीरता को समझिए कि किस तरह का क्वेश्चन वहाँ पर दे रहा है। तो उस तरह का क्वेश्चन का अधिक से अधिक रिवीजन करेंगे। पढ़ा हुआ तो पौने 3 साल 2.5 साल से आप लगातार पढ़ ही रहे हैं, सब कुछ पढ़ा हुआ है, बस उसको शेड्यूल वे में रिवीजन करने की ज़रूरत है। वो चीज़ आपका मेंटेन हो जाना है। और इतना करने के बाद और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ इसमें ये होगा कि आपको 120 क्वेश्चन में 100 प्लस आपको करना है। जिस समय आप 100 प्लस क्वेश्चन आप सही करेंगे तभी 100% आश्वस्त रह सकते हैं कि जो भी 13 अलग अलग कैटेगरी का पोस्ट है उसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो हालांकि हम 95 से 100 के बीच में दायरा रखे थे कि 95 से प्लस अगर आप होते चले जाते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट होल्ड होना स्टार्ट होगा, और 100 से ऊपर टप जाएंगे, 100 से ऊपर चले जाएंगे तो अच्छा पोस्ट उसमें से मिलेगा। लेकिन 95 से जितना 95 से कम मार्क्स आएगा उतना ही संभावनाएं आपकी कम होती चली जाएगी। इस बात को ध्यान रखना है। और इसका जो फाइनल रिजल्ट जो बनाएगा 120 को पहले 100 में कन्वर्ट करेगा, उसके बाद जाकर के आपका रिजल्ट बनाएगा, मेरिट बनाएगा।
जाएगा उस आधार पर। बाद में तो नॉर्मलाइजेशन वगैरह होता है, तो लेकिन पहले उस पर हमको नहीं जाना है। पहले ऐसे हम बात करेंगे। अगर 100 से 102 के बीच में मार्क्स आया तो यहाँ आकर जब 100 में कन्वर्ट करेगा तो वो आपका 83 to 85 के बीच पहुँचेगा। और जिस पिछला कट ऑफ भी आप देखे होंगे तो 85 के करीब था। तो मानते हैं कि इस बार थोड़ा सा परिस्थिति भिन्न है और नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, तो कट ऑफ में भी कि थोड़ा सा इससे फ़र्क पड़ जाए। लेकिन फिर भी हम चाहेंगे कि उस पर ना जा करके अपना हम मैक्सिमम जो ऊपर का लेवल है उसी को टच करने का प्रयास करेंगे। अगर ऐसा लेकर के हम चलेंगे तो नीचे खुद ब खुद कोई ना कोई पोस्ट होल्ड हो जाएगा। अगर हम टारगेट ही नीचे का बनाएंगे तो मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रह जाना है। तो ये सारी बातें हुई कि आपका एग्ज़ाम का एनालिसिस का। और इसके बाद हम लास्ट में ये कहना चाहेंगे कि जो स्टूडेंट जो पटना में नहीं रहते हैं या नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए मेरा सजेशन होगा कि चूँकि टेस्ट का अपना एक अलग महत्व है और प्लेटफॉर्म का टेस्ट का अपना अलग सब दिन से लेवल रहा है। जो बच्चे टेस्ट दिए होंगे, देते होंगे, उनको पता है। जो नहीं भी देते होंगे तो एक बार हम मेरे ऊपर विश्वास करना है और कोशिश करना है कि उस टेस्ट में पार्टिसिपेट करके जो पटना में नहीं आ सकते हैं उनके लिए द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके कल से वो चीज़ आपका इसका डिटेल मिल जाएगा। हमारा प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड कर लेंगे, उसमें आपका दिया हुआ रहेगा। और इसका फ़ी आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा कि मात्र 50 रुपया में 15 टेस्ट विथ डिस्कशन होना है। सप्ताह में 2 टेस्ट 2 डिस्कशन करके आपका होगा और उसका टाइम टेबल सारा कुछ वहाँ डिटेल दिया हुआ रहेगा। मात्र 50 रुपया में 15 टेस्ट, वो भी बाइलिंगुअल। उसका PDF भी आपको मिल जाना है, क्वेश्चन का डाउनलोड कर सकते हैं और टेस्ट का। और इसके बाद उसका डिस्कशन हम 100% करा देंगे सारे सब्जेक्ट का। तो ये समझिए कि इससे कम फी संभव भी नहीं है। 3 साढ़े 3 रुपया आपको एक टेस्ट का पड़ा, इससे कम कैसे हम रख सकते हैं, कैसे हो सकता है। इसमें डिस्कशन में आपको इतने अधिक टीचर की भागीदारी होगी, पूरा सिस्टम इस पर लगा हुआ रहेगा। और सबसे बड़ा चीज़ होगा कि क्वेश्चन में एरर नहीं के बराबर हो, ये हम हमेशा ध्यान रखेंगे। और क्वेश्चन आपके स्टैंडर्ड के अनुकूल हो, इस बात का भी हम ध्यान रखेंगे, जिससे कि आप उतने बच्चों के बीच अपना रैंक वगैरह सारा कुछ, अटेम्प्ट, ट्रू फॉल्स सारा कुछ आप देख सकें, जान सकें। और हमारा प्रयास होगा कि इसमें 10, 20, 50 हज़ार बच्चे को हम ऐड कर सकें। मात्र 50 रुपया 15 टेस्ट है, इसलिए आप अपने कलीग वगैरह को भी बोल करके कोशिश करेंगे कि आप हमारे साथ उसको जोड़ने का। और हम वादा करते हैं आपसे कि हम आपको कंप्लेंट का मौका नहीं देंगे। आप जिस उम्मीद से हमसे जुटेंगे उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो पटना आना चाहते हैं बच्चे ऑफलाइन टेस्ट के लिए, तो मात्र 10 रुपया में ओपन टेस्ट हम ऑफलाइन में रखे हैं। आप समझिए इससे ज़्यादा हमारा लागत पड़ता है। उसमें वो भी बाइलिंगुअल टेस्ट, वहाँ भी सप्ताह में 2 टेस्ट प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को होना है। और उसका दूसरे दिन इसका डिस्कशन 100% करा दिया जाएगा। तो अगर आप चाहें तो पटना अगर रहते हैं या पटना आना चाहते हैं, मात्र 10 रुपया में आपको ओपन टेस्ट मिलेगा NTPC CBT 2 का बाइलिंगुअल। इससे और सस्ता संभव ही नहीं है। और इसके अलावे भी जो बच्चे दूर दराज में है, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन चाहते हैं, जिसका हम चर्चा अभी इस वीडियो के दरमियान किए थे, तो उसका भी आप द प्लेटफॉर्म के प्ले स्टोर से द प्लेटफॉर्म ऐप डाउनलोड करके सब्जेक्ट वाइज आपको 100 रुपया में 20 टेस्ट आपका मिलेगा मैथ का, 20 टेस्ट रीजनिंग का, 20 टेस्ट 100 रुपया ईच लगेगा। और ओवरऑल कम्बो लेंगे तो चारों पेपर मिला करके 300 रुपया लगेगा विथ डिस्कशन, तुरंत टेस्ट और सेम डे में एक्सप्लेनेशन। इससे क्या होगा कि सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट इम्प्रूवमेंट तेज़ी से आपका बढ़ेगा, स्पीड बढ़ेगा, एक्यूरेसी बढ़ेगा, सारा चीज़ बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि 3 साढ़े 300 रुपया एक महीने का दोनों मिला करके फ़ी लगना है। इससे ज़्यादा आपका नहीं होगा और मैक्सिमम इम्प्रूवमेंट होगा। और 2 महीना के लिए तो इतना आप खर्च कर ही सकते हैं, इतना दे ही सकते हैं, चूँकि सारा टीचर इस पर मेहनत करेंगे, अपना बेस्ट देने का प्रयास करेंगे। तो इतना तो निश्चित रूप से आपको करना ही चाहिए। इसके अलावा चूँकि सब बच्चों का नीड अलग अलग होता है, सब बच्चों की समस्याएँ अलग अलग होती है, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज किन्हीं को प्रॉब्लम है तो सब्जेक्ट वाइज मैथ का तो 10 से स्टार्ट होगा। HNM पांडे सर के द्वारा 500 सेलेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जामिनेशन में जिस टाइप का क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, टॉपिक वाइज विथ डिटेल एक्सप्लेनेशन पूरा कंसेप्ट के साथ में वो कराया जाएगा। तो इसी तरीके से 99 रुपया ईच करके मैथ, 99 रीजनिंग, 99 आपका साइंस, 99 आर्ट्स करंट अफेयर्स मिला करके इस तरीके से आपका
क्वेश्चंस का भी आपको कराए जाएंगे, जिसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कल के बाद आप कल से आप डिटेल देख सकते हैं, सारा पैकेज आपका एक्टिवेट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, लेकिन जितनी भी बातें बोले हैं ये सारी बातें आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है आप। लेकिन एग्ज़ाम तक पूरा डेवोशन के साथ दिन रात एक करके जितना अधिक से अधिक देर अपना टाइम का यूज कर सकते हैं, लेकिन इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है, इसको प्रण करके चलना है। असंभव कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हैं। थोड़ा भी खुद पे संदेह नहीं रखना है, क्योंकि फिर दोबारा से आपको मौका कब मिलेगा नहीं मिलेगा ये बहुत संदेहास्पद स्थिति है। इसलिए एनी हाउ इसको रिजल्ट में कन्वर्ट करना है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। खूब अच्छे से पढ़िए बाबू, खूब मन से पढ़िए। धन्यवाद।